आज का वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर है जो 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन को समझेंगे। दूसरे पार्ट में जानेंगे हम डायबिटीज़ और उसके प्रकार भेद को। तीसरे पार्ट में बिना दवा के डायबिटीज का ट्रीटमेंट सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंडिया में लगभग 77 मिलियन लोग और पूरे वर्ल्ड में लगभग 348 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, जिसमें 90% मरीज टाइप 2 डायबिटीज़ के और लगभग 10% मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। आप लोग कम या ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि यह कोई नई समस्या नहीं है। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन मतलब आयुर्वेद के महान ग्रंथों में मधुमेह नाम से इसका वर्णन मिलता है, जो लगभग 5000 साल से ज़्यादा से भारत में अभ्यास किया जाता रहा है। शरीर में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा दीर्घकालिक क्रॉनिकली नॉर्मल से अधिक होना डायबिटीज़ कहलाता है। हम लोग यदि कार्बोहाइड्रेट, जिसे साधारण भाषा में शुगर कहते हैं, और एक्शन ऑफ इंसुलिन को समझ ले तो डायबिटीज जैसी महामारी से जीत सकते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसा फूड है जो खाने के बाद ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है एवं हमारे शरीर के ऊर्जा का चीप सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट मीठा या नमकीन हो सकता है और नहीं भी। कार्बोहाइड्रेट साधारणतः दो तरह का होता है। एक वो जो खाने के बाद हमारे शरीर में तेज़ी से शुगर की मात्रा बढ़ाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जैसे राइस, ब्रेड, फ्रूट जूस, पोटैटो चिप्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, रिफाइंड फूड इत्यादि। दूसरा वो जो खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाता है, गुड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जैसे होल ग्रेन्स और फाइबर से भरपूर फूड। अब एक्शन ऑफ इंसुलिन को समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 ब्रेड या बनाना खाया। वह डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ग्लूकोज या शुगर के छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट होकर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। अब ब्लड स्ट्रीम से अपनी अंतिम मंजिल टिश्यू या सेल के अंदर पहुंचेगा। पर यहाँ एक समस्या है, शुगर स्वयं सेल में प्रवेश नहीं कर पाता। टिश्यू या सेल के अंदर प्रवेश के लिए एक हेल्पिंग पार्टनर या ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। वो है इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियाज के लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन या केमिकल है जो ग्लूकोज या शुगर को सेल या टिश्यू के अंदर लेकर जाने में मदद करता है। शुगर टिश्यू में जाते ही हमें ऊर्जा या एनर्जी देता है एवं ग्लाइकोजेन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यदि शुगर को इंसुलिन हार्मोन की पार्टनरशिप नहीं मिली तो क्या होगा? शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी और इस अवस्था को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा पेशाब लगना, मतलब बार बार पेशाब का होना, ज़्यादा प्यास लगना, अधिक भूख लगना, थकान महसूस होना, वजन कम या ज़्यादा होना, सिर दर्द इत्यादि। यदि इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चलकर यह गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज, नर्व डैमेज और न्यूरोपैथी, आई डैमेज या रेटिनोपैथी, फुट डैमेज और डिप्रेशन आदि। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि शरीर में शुगर की नॉर्मल लेवल या मात्रा कितनी होनी चाहिए। आप में से बहुत लोगों को इसकी जानकारी होगी। जिनको मालूम नहीं है उनके लिए एक नंबर चार्ट दिया जा रहा है। चार्ट में पहले खाली पेट मतलब फास्टिंग शुगर की बात करेंगे। यदि ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 है मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। यदि 101 से 125 है मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। यहाँ प्री डायबिटिक का मतलब आप बॉर्डर लाइन पर हैं, सावधान हो जाइए। यदि 126 या उससे ज़्यादा है मतलब आपको डायबिटीज़ है। अब खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद की बात करेंगे। यदि ब्लड शुगर लेवल 140 या इससे कम है मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। यदि 140 से 200 के बीच में है मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। यदि 200 या उससे ज़्यादा है मतलब आप डायबिटीज़ के मरीज हैं। आशा है
आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल समझ में आ गया होगा और अब तक आप एक्सन और इंसुलिन को भी समझ चुके होंगे कि शरीर में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ने पर इंसुलिन उसे कंट्रोल एवं नॉर्मल करने में मदद करता है। अब दो कंडीशन लेते हैं, पहला इंसुलिन डेफिशिएंसी और दूसरा इंसुलिन ओवरफ्लो और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब पहले कंडीशन को समझते हैं, जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। इस अवस्था को एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम सेल्स गलती से पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जिससे इंसुलिन निकलता है को नष्ट कर देता है। फलस्वरूप शरीर में शुगर की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जीवन संकट में पड़ जाता है। जीवन रक्षा और बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल एवं नॉर्मल करने के लिए हमें बाहर से समय समय पर पंप या इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसी अवस्था को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। यह समस्या बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है एवं घटित होता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब दूसरे कंडीशन को समझते हैं। इसमें पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है पर यह कुशलता से अपना कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स या इंसुलिन लॉक में एक कुंजी या की तरह कार्य करता है, इंसुलिन लॉक को खोल ही नहीं पाता। क्यों नहीं खोल पाता? इसकी वजह है हमारे बॉडी के टिश्यू या सेल्स इंसुलिन के प्रति लेस सेंसिटिव हो जाता है, मतलब इंसुलिन के प्रति नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए पैनक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है, जिससे कि इंसुलिन रिसेप्टर्स खोला जा सके और शुगर टिश्यू के अंदर प्रवेश कर सके, पर ऐसा नहीं होता। परिणाम स्वरूप शरीर में शुगर और इंसुलिन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया जो टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण है होता है। नए रिसर्च के अनुसार इंसुलिन रेजिस्टेंस अनहेल्दी फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट और बैड लाइफस्टाइल के वजह से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को डॉक्टर जेराल्ड रिवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जो शरीर में कई प्रकार के गंभीर रोगों को जन्म देता है, जैसे ओबेसिटी, हार्ट अटैक, हाई बीपी, स्ट्रोक। इसी कारण से डायबिटीज़ के मरीज को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अब ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं, पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते समय उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का ध्यान रखें। सीडेंटरी लाइफ से एक्टिव लाइफ की ओर चलिए और रोज़ाना कम से कम आधे घंटे 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज और 20 मिनट्स मेंटल एक्सरसाइज मतलब मेडिटेशन कीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। विटामिन डी या सनलाइट में बैठिए कम से कम 30 मिनट्स। डिनर या रात का भोजन 7 से 8 के बीच में ले लीजिए। हम अपने क्लिनिक पर डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम 5 एलिमेंट मेथड के बेसिक और एडवांस टेक्निक से करते हैं। आप लोगों के लिए एक बेसिक और कॉमन ट्रीटमेंट दे रहा हूं, जो कोई भी अपने घर में कर सकता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट हैंड के लिटिल फिंगर के डिस्टल फैलेंज में पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट हैं एवं थंब पर हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। सभी पॉइंट पर 2-2 मिनट का मसाज करना है। मसाज के लिए प्रोब या कोई पेंसिल जो नुकीली ना हो ले लें। उसके बाद ग्रीन कलर के 4 डॉट्स या पॉइंट लिटिल फिंगर पर करें एवं रेड या ऑरेंज कलर का डॉट थंब पर करें। इसके बाद फेनुग्रीक सीड लिटिल फिंगर पर तथा फ्लैक्स सीड या रेड लेंटिल जिसको मसूर की दाल कहते हैं थंब पे पेपर टेप की मदद से लगाएं। लिटिल फिंगर पे मोक्षिवासन भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए यूट्यूब पर मेरा डायबिटीज ट्रीटमेंट बाय एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी देखें। यह वीडियो आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत डायबिटीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टे हेल्दी।